210 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, 1,51,51,00,000 नगद, कुल टोटल मिलाकर 15,65,00,000 रुपए। इस वीडियो में आप इजीली देख पा रहे हो कि कोई शादी का प्रोग्राम है और उसमें गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं, जो कि करोड़्स में गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि जब भी डिपार्टमेंट पे 12 लाख से सैलरी अगर हम ज़्यादा अर्न कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है कि आपने टैक्स बचाने की कोशिश की या फिर आपने टैक्स पे नहीं किया, आप टैक्स पे करो। तो यहाँ पर करोड़्स में गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। तो क्या ये कोई इनकम टैक्सेबल होती है या फिर इसके ऊपर कोई डिपार्टमेंट का कोई प्रोविज़न होता है? देखो, जनरली तो गिफ्ट साल में अलग अलग क्राइटेरिया में 50,000 की एक इंडिविजुअल पे एग्जाम्पशन लिमिट होती है कि अगर 50,000 तक आप कोई गिफ्ट लेते हो तो आपको एग्जाम्प्ट किया जाता है अलग अलग कंडीशंस में। पर स्पेशल प्रोविज़न है शादी के लिए। हर एक रिलीजन में शादी के टाइम पे गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ने शादी के टाइम पे दूल्हा दुल्हन, ब्राइड और ग्रूम को जितना भी गिफ्ट्स मिलते हैं, वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, कैश की फॉर्म में हो, असेट या कोई संपत्ति हो, उसको पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट किया हुआ है। उसकी कोई लिमिट भी नहीं है कि इतना ही पैसा, इतनी ही संपत्ति, इतना ही ले सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते, कोई लिमिट नहीं है। और उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। पर हाँ, रिलेटिव्स पे, जैसे कि उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहन को अगर कोई गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो दूल्हा दुल्हन को जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, कैश, ज्वेलरी, असेट सब फॉर्म में, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। हाँ, उनकी फैमिली के जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे वो हमेशा टैक्सेबल हो जाते हैं। तो ये थे शादी के गिफ्ट्स के प्रोविज़न। साथ ही अगर वो डोरी है, दहेज है, तो वो दहेज एक्ट में कवर होता है। वो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं से दहेज को एग्जम्प्ट नहीं किया जाता। वो दहेज एक्ट में उसके ऊपर अलग से लीगल प्रोसीडिंग होती है। थैंक यू।